बच्चों, तो आज भी हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं डिफरेंशिएशन का, है ना। इससे पहले आपको पिछले के वीडियोस में आपको डिफरेंशिएशन में काफ़ी सारी बातें आपको बताई गई थी, जैसे बेसिक्स डिफरेंशिएशन n इंटू एक्स टू द पावर n वाले फॉर्मूले पे हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चन किया था। इसके बाद हम लोगों ने प्रोडक्ट रूल्स को भी देखे थे, डिवीजन रूल्स को भी देखे थे, चेन रूल को भी हम लोग देखे थे। तो इतने 4 सेक्शन को हम लोग इससे पहले वाले वीडियोस में कवर कर लिए थे, ठीक है ना। अब आपके लिए आज मैं ला रहा हूँ आपके लिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं फिजिक्स में, खासकर, है ना। कभी आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी जो 12th वाले टॉपिक्स होते हैं, कैपेसिटर में भी आपको, LR सर्किट, इंडक्टर में जो है 12th में, ये 3 जगह आपको कम से कम एक्सपोनेंशियल के डिफरेंशिएशन की आपकी ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा 11th में अगर आप पहला चैप्टर आप देखेंगे, है ना, इलेक्ट्रोस्टैट नहीं है ना, काइनेमेटिक्स आप पहला चैप्टर देखेंगे, उसमें भी कहीं कहीं क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल से रिलेटेड आ गया है। इसके अलावा एरर में भी आप देखेंगे तो यूनिट डायमेंशन एरर में भी इससे रिलेटेड जो है आपको ज़रूरत पड़ सकती है डिफरेंशिएशन की। तो इसलिए उससे पहले कि हम लोग आगे चैप्टर स्टार्ट करें, आपको बेसिक चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, है ना। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आज हम लोग डिफरेंशिएशन देखते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं कितना सिंपल है, पहले भी आपको बताई गई थी, उसी से रिलेटेड भी है। y इज इक्वल टू ई टू द पावर x, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। y एक फंक्शन है ना, e दिया हुआ है इसलिए एक्सपोनेंशियल हम लोग बोलते हैं। ग्राफ इसकी बहुत तेज़ी से इंक्रीज होता है, इसका ग्राफ हम लोग ग्राफ वाले सेक्शन में देखेंगे। जब ग्राफ आपको बताई जाएगी तब हम लोग बात करेंगे कि एक्सपोनेंशियल नाम इसका क्यों दिया गया है, ठीक है ना। अब इसका डिफरेंशिएशन आपको करने के लिए बोलेगा dy बाई ds, ठीक है। तो देखो जो दिया हुआ है उसी को आपका e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होता है, ठीक है ना। साथ ही साथ आपका e का पावर में जो x दिया हुआ है ना, इसका डिफरेंशिएशन एक बार और करते हैं, ठीक है ना। तो x का डिफरेंशिएशन दोस्त 1 हो जाएगा। e का जो पावर है उसका डिफरेंशिएशन कितना है, x जो दिया हुआ है पावर, उसका डिफरेंशिएशन 1 है, इसलिए e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन दोस्त e टू द पावर x हो गई। तो ये बिल्कुल बेसिक एंड प्रोसेस से आपको बताया गया है, जिससे कि आने वाले क्वेश्चंस में आपको दिक्कत नहीं होगी। कई सारे बच्चे होते हैं सीधा डायरेक्ट याद कर लेते हैं e टू द पावर x का e टू द पावर x होता है, ठीक है ना। ठीक है, वो हो जाता है, सही बात है, लेकिन जब डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं तब उसमें बच्चे फंसना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। तो आप कोशिश करना जो e का जो पावर जो दिया हुआ है x, उसको डिफरेंशिएट एक बार ऑल करेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तब आपका ये फाइनल आंसर कंप्लीट होगा। क्लियर। अगर सपोज मान लो, जैसे देखो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में ही मैं आपको बता देता हूँ, अगर सपोज मान लो e का पावर 2x दिया हुआ है, तो इसका अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाई dx, तो दोस्त जो सबसे पहले दिया हुआ है उसको लिख लो आप, e टू द पावर 2x का e टू द पावर 2x ही होगा, ठीक है ना, मल्टीप्लाई विथ, अब जो e का पावर जो है कितना दिया हुआ है 2x, इनका डिफरेंशिएशन करेंगे 2 और x का डिफरेंशिएशन 1, डेट इज 2, ठीक है ना। कई बार आपको टीचर बताएगा कि ये 2 जो कोफिशिएंट है उसका बाहर कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है ना। तो वो आधी अधूरी नॉलेज है। आप क्या करना, e का जो पावर दिया हुआ उसी का हम लोग डिफरेंशिएशन कर देंगे और ये फाइनल आपका आंसर हो जाएगा, इसलिए 2e टू द पावर 2x हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे अगर हम लोग करें, है ना, e टू द पावर माइनस 2x दिया हुआ है, तो इसका भी दोस्त आप डिफरेंशिएशन करोगे तो जो सबसे पहले गिवन दिया हुआ है उसको हम लोग लिख देंगे और जो पावर है इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो -2x का -2, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। देख सकते हो कितना सिंपल क्वेश्चन है। अगर सपोज मान लो आपका y इज इक्वल टू e टू द पावर x स्क्वायर है, ठीक है ना, तो इसका अगर हमें डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, डेट इज dy बाई dx, तो जो गिवन है उसको सबसे पहले लिख देंगे e का, है ना, पावर x स्क्वायर, ठीक है। जो गिवन है उसको हम लोग सबसे पहले लिख देंगे। अब जो है हमने क्या बताया, आपका जो ये पावर दिया हुआ है उसका डिफरेंशिएशन, तो x स्क्वायर का कितना हो जाएगा दोस्त 2x, ठीक है। जो पहली बार ये देख रहे हैं वो पहले फर्स्ट लेक्चर देख लेंगे ताकि x स्क्वायर के डिफरेंशिएशन जो है आप आसानी से कर सको, ये 2x, तो ये जाके फाइनल आंसर होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर मैं आपसे क्वेश्चन कराऊँ y इज इक्वल टू e टू द पावर sin x, ठीक है ना, तो इसका अगर आप डिफरेंशिएशन करते हो दोस्त, तो जो गिवन है उसको तो रखेंगे ही e टू द पावर sin x, और पावर e का पावर sin x, जैसे sin x का डिफरेंशिएशन कितना होता है दोस्त, cos x होता है, तो ये जाके आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है ना। तो देख सकते हो बहुत ही सिंपल टॉपिक है और इसमें भी हम लोगों ने क्या डिफरेंट क्वेश्चन भी कर सकते हैं इसमें। तो जो पावर का डिफरेंशिएशन एक बार और करते हैं ना दोस्त, तो वही तुम्हारा क्या हो जाता है, चेन रूल हो जाता है, ठीक है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चेन रूल बोलते हैं, ठीक है।
जैसे ट्रिगो वाले फंक्शन में हम लोग क्या करते थे, जैसे पहले वाले वीडियोस में आपको बताया गया था साइन 2x, तो 2x का एंगल का डिफरेंशिएशन एक बार और करते हैं। तो इस वाले टॉपिक में आपका हो जाएगा e का पावर समथिंग जो भी दिया रहेगा, तो पावर का डिफरेंशिएशन एक बार और करेंगे, वही उसी को बोलते हैं चेन रूल। चेन रूल को ही फॉलो करना है, ठीक है ना। यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं आई होगी, है ना। तो आगे देखते हैं, इसमें और प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चन में, क्योंकि प्रैक्टिस जरूरी होता है इसमें। अगर सपोज मान लो e टू द पावर दिया हुआ है 3x + 4, इसका दोस्त आपको डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है ना। तो इसका अगर dy/dx करेंगे तो जो गिवन है उसको तो सबसे पहले लिख देंगे 3x + 4, राइट। और जो पावर है उसका डिफरेंशिएशन, तो 4 का तो 0 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, डेट इज 3 × 1, 4 का 0 हो जाएगा। तो देख सकते हो ये भी सिंपली सॉल्व हो गया। y = e टू द पावर आपका जो है सपोज मान लो 4x + 5 दे देता है, ठीक है ना। इसका आप अगर डिफरेंशिएशन करते हो dy/dx, तो जो गिवन है उसको सबसे पहले आप रख दो -4x + 5, राइट। और जो पावर में है इसका डिफरेंशिएशन, तो 5 का 0, x का 1, डेट इज -4, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर अपन करें, y = e टू द पावर कुछ भी दे दिया आपसे, जैसे मान लो x² - 3x + 4, ठीक है ना। पावर को कुछ ज़्यादा ही दे दिया आपका, तो dy/dx अगर आप करेंगे हम लोग तो प्रोसेस तो वही रहेगा, जो सबसे पहले गिवन है उसको वही रख देंगे, x² - 3x + 4, और जो ये पावर है उसका डिफरेंशिएशन एक बार और करेंगे, तो x² का दोस्त कितना हो जाएगा 2x, और x का कितना हो जाएगा 1, और 4 का 0, तो यही अपना फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप अंदाज लग गया होगा कि आपको किस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कितना आसानी से हम लोग डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, ठीक है ना। और भी कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं, 1/e टू द पावर -x, राइट, 1/e टू द पावर -x, तो इसको दोस्त ऊपर ले जाओगे तो e टू द पावर x हो जाएगा। अगेन डिफरेंशिएशन जो होगा e टू द पावर x का e टू द पावर x ही हो जाएगा, ठीक है ना। y = e टू द पावर 10x, राइट, तो dy/dx आप करोगे तो जो गिवन है वही रख देंगे, और 10x का दोस्त डिफरेंशिएशन टेबल में हमने बताया था आपको, 10x का क्या होता है sec²x, तो यहाँ पे रख दो। ये देखो कितना फाइनल आंसर हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। इस तरीके से y = e टू द पावर cos 2x, चलो इसको देखते हैं हम लोग। तो dy/dx करेंगे तो जो गिवन है उसको सबसे पहले लिख दो, एक स्टेप तो आपका ये हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब cos 2x का डिफरेंशिएशन करना है, तो cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है -sin थीटा, तो -sin थीटा कितना है 2x, तो एक बार ये चेन रूल लग गया। साथ ही साथ जब भी sin cos tan ट्रिगो का करोगे तो ये एंगल है ना, एंगल कितना दिया हुआ है 2x, तो 2x का भी डिफरेंशिएशन करेंगे, दैट इज 2, है ना। अब जाके यहाँ आंसर आपका कंप्लीट हुआ। तो दो बार यहाँ चेन रूल लग गई, एक बार हम लोग पावर का डिफरेंशिएशन किए, दूसरी बार एंगल का cos sin tan कुछ इस तरीके से रहेगा ट्रिगो वाले फंक्शन, तो एंगल का भी डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे, तो है ना। तो इस तरीके से चेन रूल बार बार आपको लगाते चलना है, और बहुत ही सिंपल तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होता चला जाएगा आपके लिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। और भी मैं क्वेश्चन करा देता हूँ जिससे कि आपका बहुत अच्छा हो जाएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। y = अगर सपोज मान लो e टू द पावर रूट अंडर रूट में e टू द पावर x दे रखा है, तो रूट का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, पावर कितना होता है 1/2। अब ये दोनों पावर मल्टीप्लाई होता है, डेट इज x/2। अब ये इक्वल, अभी मैथमेटिकली हमने इक्वल किया, अब अपन डिफरेंशिएशन करेंगे, उसको थोड़ा अरेंज कर लेंगे तो ये सिंपल हो जाएगा। तो e टू द पावर x का e टू द पावर x ही होगा, ठीक है ना। और पावर का डिफरेंशिएशन तो x का 1 होता है, तो बच गया कितना 1/2, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है ना। x पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे x/2 का दोस्त, तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो बच गया 1/2, तो इस तरह से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब इसी में प्रोडक्ट रूल भी एंट्री करा सकते हो, जैसे मान लो क्वेश्चन का दिया x e टू द पावर x, तो प्रोडक्ट रूल में ये कितना हो जाएगा दोस्त, u × v से ही बनने वाला है ये क्वेश्चन, ठीक है ना, क्योंकि x अलजेब्रिक फंक्शन है और e एक्सपोनेंशियल है, दोनों को मल्टीप्लाई तो आप कर नहीं सकते हो। तो प्रोडक्ट रूल में आपको क्या बताया गया था, dy/dx, u को रहने देंगे तो v का डिफरेंशिएशन v e टू द पावर x जिसका कर रहे हैं वो ब्रैकेट में है, प्लस इस बार v को रहने देंगे और u का डिफरेंशिएशन u x है तो x का 1, है ना। जो बच्चे प्रोडक्ट रूल
के लिए अलग से वीडियोज़ हमने बना रखा है, उसको आप चेक कर लीजिएगा, तो वहाँ भी प्रैक्टिस हो जाएगा। हालांकि मैं यहाँ भी करा दे रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो y अगर सपोज मान लो ऐसा दे दिया sin x e टू दी पावर माइनस एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन, अगेन ट्रिगो अलग फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल अलग फंक्शन है, तो u इंटू वी। तो अब आप dy बाई डी एक्स करेंगे, dy बाई डी एक्स करेंगे तो u को रहने देंगे, ठीक है, v का डिफ्रेंशिएशन तो e टू दी पावर माइनस एक्स और x का 1, तो यहाँ माइनस आ जाएगा -1, v का डिफ्रेंशिएशन है दोस्त, ठीक है ना। इस बार v को रहने देंगे और u का डिफ्रेंशिएशन, sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x, ठीक है, sin x का दोस्त हो जाएगा यहाँ पे cos x हो जाएगा, तो देख सकते हो, है ना। तो यहाँ प्रोडक्ट रूल को भी आप एंट्री करा सकते हो इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से डिवीजन रूल भी आप लगा सकते हो, है ना, आप ट्राई कर लेना डिवीजन रूल भी, e टू दी पावर x अपॉन x का। मैं कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ जहाँ से आप डिवीजन रूल को भी अच्छे तरीके से आप सॉल्व कर लीजिएगा। डिवीजन वाला जो है रूल जो हमने बताया था उसको देखकर समझ जाएंगे कि कैसे डिवीजन रूल लगेगा, इस तरीके से आप क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है। तो टॉपिक बाय टॉपिक मैं आपको बताता चल रहा हूँ, ठीक है ना। तो ऑनलाइन में भी आपको सर्विस अच्छी मिलती जा रही है यहाँ पे, इससे फ़ायदा आप ले सकते हैं। और जो बच्चे कोटा में आकर अगर ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं तो आपको हमेशा बताया जाता है कि कोटा में जो है अपनी सभी जगह लगभग सेंटर है, कहीं पे भी आप कांटेक्ट करके, है ना, नंबर भी आपको प्रोवाइड करा ही दिया जाता है ना। तो वहाँ पे पल्स के नाम से या तो सर्च कर लेंगे या एसके सिंह सर के नाम से सर्च कर लेंगे, तो आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट फिजिक्स में आपको कोचिंग अगर करनी है, कोचिंग से अलग हटकर, कुछ बच्चे कोचिंग भी जाते हैं, कुछ बच्चे इंडिविजुअल भी करते हैं, साथ साथ करते रहते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप बड़ी कोचिंग में भी आप स्टडी कर रहे हो, फिजिक्स में अगर कोई दिक्कत आती है तो आप उस कंसल्ट कर सकते हैं। कोटा में जो बच्चे हैं, जो बाहर के बच्चे हैं, जो अनजान हैं, वो नहीं जानते कहाँ हमें क्लासेस करनी चाहिए, तो उनके लिए भी आप कॉल करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं और ऑफलाइन क्लासेस भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पढ़ाई कीजिए अच्छे से, आपको दोनों सेक्शन में ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, दोनों में आपको अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चंस के साथ साथ कॉन्सेप्ट हम लोग बताते चलेंगे, ठीक है, ओके।